भारत जोड़ो यात्रा देश में फैली नफरत, भेदभाव और जातिगत उन्माद को मिटाने के तर्ज पर निकली ये यात्रा फिलहाल राजस्थान में है। 3325 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली इस यात्रा का नेतृत्व कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा किया जा रहा है। भारत के दक्षिण से शुरू हुई ये यात्रा अब उत्तर भारत के उन क्षेत्रों को कवर करेगी जहां भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी मंदिर है। इस यात्रा में राहुल को मिलता समर्थन शायद कांग्रेस के लिए एक शुभ संकेत हो, जो आने वाले चुनावों में देखने को मिले। लेकिन इस यात्रा को गैर राजनीतिक बताने वाले राहुल गांधी कहीं न कहीं उन राजनीतिक टिप्पणियों से बाज नहीं आते जो सीधे तौर पर भाजपा के खिलाफ होता है। कांग्रेस के इस भारत जोड़ो यात्रा का आगे का रूट क्या रहने वाला है, इस पर हम नजर डालेंगे। लेकिन फिलहाल इस यात्रा में क्या हुआ उसे जान लीजिए। हाल ही में राजस्थान में प्रवेश कर चुकी ये यात्रा अपने चौथे दिन कोटा से शुरू हुई, जो 23 किलोमीटर की दूरी तय कर बूंदी में जाकर खत्म हुई, जिस दौरान यात्रा में अचानक से हंगामा हो गया। दरअसल इस यात्रा में शामिल हुआ एक युवक खुद को आग लगाने की कोशिश करने लगा। हालांकि मौके पर मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने अपनी वर्दी उतारकर इस आग को बुझा दिया और युवक को सही सलामत बचा लिया। खुद को आग लगाकर सुसाइड करने वाला ये युवक भाजपा का समर्थक बताया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि युवक कांग्रेस की नीति को लेकर काफी नाराज था। कोटा में चल रही इस यात्रा के दौरान कुछ लोगों ने रास्ते में लहसुन फेंक कर भी जमकर नारेबाजी की। ये नारेबाजी एरोड्रम सर्किल पर भारतीय किसान संघ ने किया। इस नारेबाजी का मुख्य मकसद राज्य सरकार द्वारा किसानों को लहसुन का सही रेट नहीं मिलना था। साथ ही इस दौरान उमड़ी भीड़ से कई बार भगदड़ की स्थिति भी नजर आई, जिससे राहुल का सुरक्षा घेरा टूटते हुए भी दिखा। 7 सितंबर 2022 से शुरू हुई इस यात्रा का अगला रूट मैप क्या रहने वाला है, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा 12 राज्यों से होते हुए कश्मीर के श्रीनगर में जाकर खत्म होगी, जिसमें फिलहाल ये यात्रा राजस्थान में चल रही है, जहां 24 दिसंबर को अंतिम दिन रहेगा। इसके बाद 24 को ही ये अलवर के रास्ते से हरियाणा में प्रवेश करेगी। हरियाणा में इस यात्रा का प्रवेश 2 बार होगा, पहला अलवर के माध्यम से और दूसरा नई दिल्ली के बाद। हरियाणा में कुल 4 दिन के बाद ये यात्रा देश की राजधानी नई दिल्ली में प्रवेश करेगी। फिर उत्तर प्रदेश, हरियाणा के रास्ते सीधे पंजाब में इसकी एंट्री होगी। लगभग 3000 से भी अधिक किलोमीटर की दूरी तय करने वाली इस यात्रा का प्रारूप और लोगों के समर्थन से राहुल ये साबित करना चाह रहे हैं कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत में बीजेपी द्वारा फैलाई गई वो धार्मिक उन्माद को कम करना है, जो देश में पिछले 8 सालों से लगातार बढ़ रहा है। भाजपा की तथाकथित राजनीति से लोगों को निजात दिलाने के तर्ज पर निकली ये यात्रा अब उत्तर भारत में प्रवेश तो कर चुकी है, लेकिन उत्तर भारत में प्रवेश के साथ देखना ये है कि क्या इस यात्रा को उत्तर भारत में भी दक्षिण भारत के जैसे समर्थन मिल पाता है, या गैर राजनीति के रूप में निकाली गई इस यात्रा से कांग्रेस को कोई फायदा भी मिल पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।